इस हादसे के बाद लापरवाही की बात सामने आ रही है। ऐसे में डीएम को जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए एक टाइमलाइन दे दिया गया है, समय की मियाद तय की गई है। ये जनाजा मासूम अयान का है, जो लापरवाही की उस नाव में सवार था, जो अयान समेत उसमें सवार कई बच्चों के लिए मौत बन गई। सुबह खुशी खुशी खेलता हुआ गया था, लेकिन शाम को वो अपनी जो है वो मैयत यहाँ पर आई हुई है। सारे रिश्तेदार भी गम में हैं। अपने बच्चों को खोने वाले लोगों के दिलों में एक और मातम है, गम है, तो दूसरी ओर गुस्सा है। गुस्सा उन लापरवाहों पर जिनकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री एक्शन में आए, जिलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। घटना किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हुई, 10 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस बीच सीएम भूपेंद्र पटेल हरणी झील पर गए, जहाँ यह घटना घटी, और फिर अस्पताल गए और वहाँ भर्ती एक बच्ची से मिले और उसका हालचाल जाना। इस बीच 5 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। शुरुआती जांच में तो लापरवाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां के ठेकेदार को बताया जा रहा है। आरोप है कि ज्यादा पैसों के लालच में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया जाता था। वहीं सवाल उन अफसरों पर भी उठ रहे हैं जिनकी ड्यूटी सुरक्षा के इंतजाम देखना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की भी बात कर लेते हैं। आज से शुरुआत हो रही है। शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। 3 राज्यों का ये अहम दौरा है। पीएम मोदी आज दौरे की शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे। सुबह करीब 10:45 पर महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचेंगे। 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम आवास योजना शहरी के तहत बने 90,000 से अधिक घर सौंपेंगे। सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को किस्त वितरण की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। बेंगलुरु पहुंचेंगे। दोपहर 2:45 बजे के करीब 1600 करोड़ रुपए से बने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। कर्नाटक से पीएम मोदी तमिलनाडु रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कल यानी 20 जनवरी को तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। कम रामायणम के छंदों का भी पाठ सुनेंगे। कल दोपहर 2 बजे रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 21 जनवरी को धनुषकोडी के कोठंडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और देखिए, सीएम जगन मोहन रेड्डी भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं, जिसे खास नाम भी दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। विजयवाड़ा की जमीन पर सामाजिक न्याय के पुरोधा की यह सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है। डॉक्टर अंबेडकर की यह प्रतिमा 206 फीट ऊंची है। प्रतिमा को 81 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर लगाया गया है। मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट है। सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के मकसद से तैयार की गई इस प्रतिमा को बनाने में 400 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर की स्टैंडिंग मोड वाली इस प्रतिमा के एक हाथ में भारत का संविधान है, जबकि दूसरे हाथ की उंगली उठाए बाबा साहेब आगे की तरफ देख रहे हैं। प्रतिमा को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में लगाया गया है, जहां यह प्रतिमा स्थापित की गई है। अंबेडकर स्मृति वनम नाम दिया गया है। इस मूर्ति को सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। यह मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची 50 मूर्तियों में शुमार है। इसरो अब एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। अपना स्पेस स्टेशन, इसे लेकर के क्या जानकारी है, समझिए इस रिपोर्ट में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो अब अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने की तैयारी में है। अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने के लिए पहले राउंड की टेस्टिंग अगले साल शुरू होगी। इसरो का 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन का बेस मॉडल कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य है। 2035 तक इसे पूर्ण रूप से स्थापित करने का लक्ष्य है। अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल स्पेस में प्रयोगशाला के तौर पर किया जाएगा। इसरो की तैयारी है कि इस स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिक जाएं और अपने प्रयोग करें। इस प्रस्तावित स्पेस स्टेशन में एक क्रू कमांड मॉड्यूल, हैबिटेट मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और डार्किंग बोर्ड होंगे। पूरे स्पेस स्टेशन कैप्सूल का वजन करीब 25 टन होगा। एक बार कक्षा में स्थापित होने के बाद भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसरो स्पेस स्टेशन को विस्तारित भी करेगा। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन के डिजाइन पर काम कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।